इमाद वसीम के बाद एक और शॉकिंग रिटायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से आ सकती है। एक और खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट को अब अलविदा कह सकता है, क्योंकि एक नई पॉलिसी आ गई है और इस पॉलिसी की वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट जो कि ऑलरेडी रिवैम्प वाले फेस में है, वो एक और सदमे में, एक और झटके में जा सकता है। आपको पता होगा ना, वर्ल्ड कप में जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, तभी से इस्तीफाने शुरू हो गए थे। शुरुआत की थी इंजमाम उल हक ने चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ ये कि दोस्त बाबर आजम पाकिस्तान पहुंचे, उनका भी इस्तीफा आ गया। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा सिलेक्शन जो कमेटी थी उसको पूरी को बर्खास्त कर दिया गया। फिर मिकी आर्थर जो कि हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट दोनों थे, वहां से उनकी भी छुट्टी कर दी गई, उनका डिमोशन कर दिया गया, उनको एनसीए भेज दिया गया। अब पाकिस्तान जब क्रिकेट रिवैम्प फेस में आया तो पहले तो शान मसूद आए टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन के तौर पर और शाहीन शाह अफरीदी को टी20 कैप्टन बनाया गया। इसके बाद अब वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बनाए गए और मोहम्मद हफीज डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और हेड कोच बनाए गए। इसके बाद एक पॉलिसी आई, मोहम्मद हफीज एक पॉलिसी लेकर आए जिसके मुताबिक, मतलब अभी ऑफिशियल नहीं है, बट पॉलिसी ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड वाले प्लेयर हैं, जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो एक साल में 2 से ज्यादा बाहर की लीग नहीं खेल पाएंगे। पीएसएल आप खेलिए, पीएसएल मिला के 3 लीग आप एक साल में खेल सकते हैं। माने ये कि अगर आप खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और आपके लिए कोई मैच आ जाता है पाकिस्तान का, तो आप लीग को छोड़ देंगे। हफीज के मुताबिक आप पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे, आप डोमेस्टिक को प्रेफरेंस देंगे। अब इसमें आता है दूसरी कड़ी। इसके बाद क्या होता है? इमाद वसीम के रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट आती है। शॉकिंग अनाउंसमेंट, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा करियर बचा हुआ था। अभी जब वहाब रियाज आए थे, जब मोहम्मद हफीज आए थे, जब शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी आए थे, तो कहा गया था कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की वापसी अब पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक झटका आ गया, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। अब एक और रिटायरमेंट की बात में इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ की कहानी लटक गई है। दरअसल पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसके लिए 30 तारीख को टीम रवाना हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन उससे पहले हारिस रऊफ ने मोहम्मद हफीज से कह दिया, वहाब रियाज से कहा कि यार मैं भाई नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है फिटनेस मेरा साथ नहीं देगी। वहाब रियाज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कहते हैं हमने उनकी फिटनेस चेक कराई, सब कुछ ठीक था, फिजियो की रिपोर्ट के मुताबिक ही वॉज फिट। फिर उसके बाद हमने देखा वो डोमेस्टिक और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आते हैं, माने आप मना नहीं कर सकते। उसके बाद आपका सारा कुछ ठीक है, तो फिर आप जाने क्यों मना कर रहे हैं? वहाब रियाज ने कहा कि मैंने कहा कि यार आप इम्पैक्ट बॉलर हैं, आप एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस में आपकी जरूरत पड़ेगी हमें आपकी पेस और आपके बाउंस की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब हारिस रऊफ ने जब वहां मना किया, फिर आती बीबीएल की बारी, तो हारिस रऊफ एनओसी के लिए पहुंच गए, लेकिन पीसीबी ने उनकी एनओसी लटका दी है। अब आती है लीग क्रिकेट की बात, तो वो भी तो ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। अब माना यह जा रहा है कि जब हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया, तो पीसीबी उनको बीबीएल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजना चाह रही है। आपको याद होगा ना, बीबीएल तो वही लीग है जहां से हारिस रऊफ निकल के आए थे, मेलबर्न स्टार्स से खेलते थे, खिलाड़ी घायल होता है, फिर हारिस रऊफ को जगह दी जाती है, 4 विकेट 5 विकेट तड़ातड़ विकेट चटकाते हैं और फिर कहा जाता है कि ये लड़का पाकिस्तान खेलेगा। वो लड़का ऑस्ट्रेलिया से आता है, मोबाइल शॉप पर काम करने वाला लड़का, अब एक पाकिस्तान के लिए खेलता है। नेट बॉलर के तौर पर बीबीएल से जुड़े थे, मेलबर्न स्टार से जुड़े थे और फिर पाकिस्तान खेलते हैं, लेकिन अब उन्हीं की कहानी लटक गई है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या लीग क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत सारा लीग क्रिकेट खेलते हैं, वो बीपीएल, सीपीएल, नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट होता है, द 100 होता है, मतलब दुनिया जहां में अगर कहीं लीग क्रिकेट है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको वहां पर खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे में जब लिमिट की जाएगी, और कहूं तो पैसा भी वहीं से आता है ना उनका, तो आप आमिर को देखेंगे, इमाद को देखेंगे, वो सब खेलते नजर आते हैं। और माना तो ये भी जा रहा है कि इमाद ने इसीलिए रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है कि भैया अब मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो ऐसे में अब सवाल आ रहा है, क्या हारिस रऊफ भी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे लीग क्रिकेट के लिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।